लड़के की कुंडली में, लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष बता करके उनके विवाह पर रोक लगा दी जाती है। जैसे लड़की मांगलिक हो, लड़का अमंगली हो, अथवा दोनों मंगली हो, तो यह मांगलिक जो अपवाद आज हमारे समाज में है वह कितने वर्ष तक मान्य है, अथवा इस पर हमारे ऋषियों ने क्या मत दिए हैं, मैं उसी विषय पर आज चर्चा हम करने जा रहे हैं। मैं सूर्य प्रकाश शास्त्री, गोहाना ठसका वाले। आज मांगलिक जो अपवाद हमारे समाज में है, हम उसी विषय पर चर्चा, हमारे शास्त्रों में जो प्रमाण दिया गया है उसी विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। 8 वर्षा भवेत गौरी, 9 वर्षा च रोहिणी, 10 वर्षा भवेत कन्या, तत् ऊर्ध्वरजस्वला। हमारे शास्त्र में जो हमारा होड़ा चक्र है उसके 64वें पेज पर लिखा हुआ है कि जब लड़की 12 वर्ष से ऊपर रजस्वला हो जाती है, रजस्वला होने के उपरांत हमारी 8 ऋषि एक बात कहते हैं। गर्ग, अंगिरा, कश्यप, पराशर, भृगु, मनु, व्यास, एकवाह, यह ऋषि एक ही ध्वनि मत से अपने अपने पद्धतियों में एक ही बात लिखते हैं कि जब वर और कन्या 12 वर्ष से ऊपर लड़की हो जाती है और 15 वर्ष से ऊपर लड़का हो जाता है तो उनकी कुंडलियों में किसी प्रकार का मांगलिक दोष नहीं रहता। प्राचीन समय में हमारे समाज में कन्याओं के विवाह किए जाते थे। कन्याओं के विवाह करके 12 वर्ष से पूर्व उसके 5-6 वर्ष तक उस कन्या को अपने कुल में रखा जाता था। उसके बाद उसका गोना किया जाता था। जैसे जैसे कुछ हम लोग कन्याओं को शिक्षित करने लगे, सरकारें भी इस विषय पर गंभीर हुई और 18 वर्ष से पूर्व सरकारों ने भी कन्याओं के विवाह की अनुमति न दी। लड़के की कुंडली में मांगलिक बता दिया जाता है कि एक वर मांगलिक है, कन्या मांगलिक नहीं है। तो हमारे ज्योतिषी क्या कहते हैं कि इन बच्चों का विवाह संस्कार नहीं हो सकता। होड़ा चक्र के 65वें पेज पर यह लिखा गया है, संप्राप्ति 11 वर्षी कन्यायान विवाहिता, मासे मासे पिता भ्राता, तस्या पीवती शोणितम। 11 वर्ष प्राप्त होने पर जिस कन्या का विवाह नहीं किया जाता उसका पिता और भ्राता प्रतिमास उस कन्या का रुधिर पान करते हैं। माता चैव पिता चैव ज्येष्ठ भ्राता तथैव च त्रयस्ते नरकम यान्ति दृष्ट्वा कन्या रजस्वलाम। जो अनब्याही रजस्वला कन्या का दर्शन करता है, पिता, माता और भ्राता जो अपनी रजस्वला कन्या को देखते हैं वह तीनों नरकगामी होते हैं। यह हमारे होड़ा चक्र में हमारे ऋषियों ने हमारी पद्धतियों में विदित किया है। प्राचीन आचार्यों के मत से जो मैंने आपको बताया, गर्ग, अंगिरा, कश्यप, पराशर, भृगु, मनु, व्यास, ये सब आचार्य यह कहते हैं कि जब कन्या ही नहीं रही है, 12 वर्ष से ऊपर रजस्वला हो जाती है और वर 15 वर्ष की अवस्था से पार कर जाता है, इंद्रिय धर्म आदि को वह सब अपने समय के अनुकूल सब ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो मांगलिक दोष के विषय में किसी प्रकार का भी कुंडली में कोई दोष नहीं रह जाता। आचार्यों के जिस प्रकार से हमारे किसी भी सिद्धांत में जैसे 2 दूनी 4 होते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं, तो हमारी पद्धतियों ने अथवा सूत्रों ने ये हमें सिखाया है। तो आज ज्योतिषी इस भ्रांति को क्यों पैदा कर रहे हैं कि बच्चों की वर और कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष कितने वर्ष तक रहता है,
यही प्रमाणित करने के लिए 8 ऋषियों का एक ही मत है कि 12 वर्ष से ऊपर जब लड़की कन्या हो जाती है तो उसका मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। भ्रांतियां हैं कि उसके 1, 4, 7, 8, 12 इन स्थानों में मंगल हो तो वर और कन्या मांगलिक होते हैं, परंतु मांगलिक दोष परिहार भी हमारे शास्त्रों में आता है। इन्हीं स्थानों पर अगर सूर्य, शनि, राहु तो न मंगली मंगल योगी पश्यति यत्र जीवः, जब जीव उसको देखता हो अथवा यह ग्रह शनि, राहु, सूर्य 1, 4, 7, 8 और 12 इन भावों में आ जाएं तो मांगलिक दोष भंग हो जाता है। पहले पूर्व समय में जिस प्रकार हम गुरुकुल में रह करके बड़े बड़े आचार्यों से अथवा विद्वत जनों से अथवा संतों से शिक्षित होकर के आज तक भी पूर्ण रूप से ज्योतिष के माध्यम से हम किसी प्रकार से स्पष्टीकरण रूप से कोई भी प्रमाण देने में असमर्थ हो जाते हैं, आज का युवक मोबाइल के माध्यम से मांगलिक दोष बता देते हैं। जैसा कुंडली में कोई भी अपनी फिलॉसफी में जैसा भी फीड करता है, मोबाइल हमें वही बताएगा। विद्या गुरुणाम गुरु, हमारे शास्त्र में आता है कि विद्या पुस्तक गुरुओं की गुरु है, तो पुस्तक का अध्ययन करें। आज हम ब्राह्मण समाज से अथवा सभी समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों से, समाज के लोगों से एक ही बात कहते हैं कि मांगलिक दोष के विषय में अधिक भ्रांतियां न मान करके हमें सीधे तौर पर एक बात हमारे ऋषियों के मत की माननी चाहिए। 12 वर्ष से ऊपर होने के उपरांत अथवा 15 वर्ष जब वर की अवस्था हो जाती है, 10 दोष आदि, भुकुट दोष, गण दोष, वैश्य दोष, तारा दोष आदि अथवा मांगलिक दोष आदि उसके उपरांत नहीं रहता। और इससे आज हमारे जो विद्वत जन हैं, विद्वान हैं, वह अच्छे किसी विद्वान से संपर्क करके अगर कोई कुंडली दिखाने के लिए आपके पास आता है तो आप स्वयं किसी मोबाइल के माध्यम से अथवा किसी लैपटॉप के माध्यम से उस बच्चे को मांगलिक पूर्ण रूप से बता करके भ्रांति पैदा ना करें। किसी विद्वान ब्राह्मण से संपर्क करने की चेष्टा करें, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु की विद्या के बिना यह समाज नगुरा हो गया है जो बिना गुरु के हैं, और शिक्षित समाज से जुड़ने की चेष्टा करें, किसी विद्वान से संपर्क करें। जिस प्रकार हमारे शास्त्र में जैसे कन्यार भरतु विनाशनम, शास्त्रों में ऋषियों की गणों की कन्या संज्ञा के लिए बहुत ही पद्धतियों में ऐसा लिखा हुआ। जिस प्रकार मेरे पास एक ज्योतिष तत्वांक आया हुआ है जो कि गीता प्रेस गोरखपुर का है, उसमें एक विद्वान ने बहुत अच्छा मत दिया, तर्क दिया। मांगलिक दोष परिहार, जातक की जन्म पत्रिका मांगलिक होने पर माता पिता चिंतित तो हो ही जाते हैं और वर और कन्या भी चिंतित होते हैं। ज्योतिष शास्त्र अल्पज्ञ ज्योतिषियों ने अनेक प्रकार की भ्रांतियां जो फैलाई हैं, किंतु इससे अधिकांश जन्म पत्रियां ऐसी होती हैं जिसमें मंगल दोष का ही परिहार सहज रूप से उसी में प्राप्त हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, 1, 4, 7, 8 और 12 इन भावों में अगर मंगल है और वह जातक मांगलिक है तो 12 वर्ष से पूर्व ही उस मंगल का प्रभाव होता है। रजस्वला जब कन्या हो जाती है तो रजस्वला कन्या होने के उपरांत मंगल का कोई प्रभाव नहीं रहता। इसी प्रकार ज्योतिषियों में, हमारी पद्धतियों में नाना प्रकार के विभिन्न ज्योतिषियों ने अथवा हमारे पौराणिक जो ऋषि हैं, जैसे मैं पूर्व रूप से आपको विदित करा चुका हूं कि हमारे 8 ऋषि गर्ग, अंगिरा, कश्यप, पराशर, पुनः फिर आपको बता रहा हूं, होड़ा चक्र, शीघ्रबोध आदि जो पौराणिक पुस्तकें हैं, हमारे विद्वत जन उनको प्राप्त करके उनका अध्ययन करें।
अथवा इन पुस्तकों में जो प्रमाण दिया गया है उस प्रमाण को माने। पुनः फिर मैं अपने समाज की सभी लोगों से अथवा विद्वत जनों से प्रार्थना करता हूं कि आप किसी प्रकार की मंगल के ऊपर, मांगलिक के ऊपर अपवाद इस समाज में न बढ़ाएं और मांगलिक दोष बता करके किसी भी व्यक्ति को मिसगाइड ना करें। आज समाज इस विषय में बहुत चिंतित हो चुका है कि मांगलिक अपवाद बता करके वर और कन्या की आयु 30-30, 35-35 वर्ष हो जाती है, उनका विवाह संस्कार नहीं किया जाता। ये मंगल का अपवाद है। परंतु हमारी जो पुस्तक हैं, हमारे ऋषियों का जो कथन है, समाज से यह भ्रांति कब दूर होगी? जब दूर होगी जब हमारे विद्वान जन लोग इस भ्रांति को शास्त्र के माध्यम में, जैसे शास्त्र में विदित है, लिखा हुआ है, उसी बात को बताएं। अपने मन की बात को अथवा अपने पास अपने मत की बात को ना थोप करके समाज से इस अपवाद को दूर करें। पुनः फिर प्रार्थना है कि आइए हम विद्वान जनों से पुनः आग्रह करते हैं कि हे विद्वत जन, आप, क्योंकि ब्राह्मण के पास समाज निर्णय करने के लिए आता है कि वो कोई अगर त्रुटि है तो उसको कैसे दूर किया जा सके। कुछ विद्वान ब्राह्मण एक मत और मानते हैं कि अगर मांगलिक वर और कन्या है तो उसका कुंभ विवाह करा दिया जाए और अन्यत्र विवाह करा दिया जाए, अश्वत्थ विवाह करा दिया जाए, ठाकुर विवाह करा दिया जाए। ये भी प्रमाण हमारे ऋषियों ने दिए गए हैं। परंतु इतना बता करके कि ये बच्चे मांगलिक हैं, इनका विवाह संस्कार नहीं होगा, अथवा मंगल इतना अपवाद खड़ा करेगा कि इनकी गृहस्थी दुखमय हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने आज तक जो अमंगली और मंगली बच्चे हैं जिनका विवाह संस्कार करा दिया, आज वह संपूर्ण रूप से अपने सुखमय गृहस्थ आश्रम का भोग अथवा गृहस्थ आश्रम में रह करके सर्वस्व सुख आदि, पुत्र पौत्र आदि से समृद्ध हैं। ऐसा किसी प्रकार का भी कोई दुख अथवा चिंता का विषय हमारे मंगल से नहीं प्राप्त होता। आइए पुनः फिर मैं अपने विद्वान जनों से आग्रह करता हूं कि आप पुस्तकों के माध्यम से, जो पुस्तकों में विदित है, उसी बात को, इस मंगल अपवाद को बता करके समाज में उसको समाप्त करें, उसको खत्म करें। आइए पुनः चिंतन करते हुए मंगल अपवाद पर हम कहते हैं कि मांगलिक दोष 16 वर्ष 15 वर्ष के उपरांत न वर और न कन्या की कुंडली में किसी प्रकार का भी कुपित प्रभाव न रख करके सौम्य दृष्टि से हो जाता है। और जब बृहस्पति आदि सिंह लगन की कुंडली हो, बृहस्पति केंद्र में हो, सूर्य लग्नेश हो, अथवा उसी राशि का स्वामी हो, अथवा उसी जिस भाव में 1, 4, 7, 8, 12 भाव में जहाँ पर मंगल होता है, उसी का स्वामी अगर लग्नेश हो, अथवा उसी भाव में, जिस भाव में मंगल बैठता है, उसी भाव का स्वामी शनि हो, सूर्य हो, तो वह मांगलिक दोष वैसे ही समाप्त हो जाता है। इसमें संशय रहित सत्य है। हमारे विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार सी पुस्तकों में, नाना प्रकार की अलग अलग पुस्तकों में जो चरितार्थ अथवा लेखनी से जो लिख करके विद्वत जनों को चेताया है, आइए हम उसका अध्ययन करें और समाज से मांगलिक अपवाद को दूर करें। आपसे पुनः आग्रह फिर है कि आइए हम अपनी पुस्तकों के माध्यम को लेकर के इस मांगलिक अपवाद को दूर करके समाज से इस भ्रांति को दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। इस तरह की जानकारी के लिए आप गोहाना मुद्रिका प्लस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।